बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आज आपको बेहतरीन सा थंबनेल बनाने का मैं डिज़ाइनिंग सिखाने वाला हूँ। कंप्यूटर क्लास के लिए थंबनेल एकदम बेहतरीन सा डिज़ाइनिंग कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रॉ को ओपन करने के बाद से ये देख रहे हैं, ये मैटर मैं पहले लिख लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। इस वजह से मैं सारी चीज़ इमेज वगैरह मैं डाउनलोडिंग कर लिया हूँ गूगल के ज़रिए से। Pinterest एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए से आप HD क्वालिटी में फ़ोटोज़ वगैरह आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने डाउनलोडिंग कर लिया। ये सारी चीज़ मैं मैटर पहले लिख लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थंबनेल का साइज लेते हैं। यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम आते हैं साइज़ वाले पे आते हैं। यहाँ से हम साइज़ वाले पे आते हैं और पिक्सल कर लेते हैं। यहाँ से हम पिक्सल में हम साइज़ देंगे। थंबनेल का साइज़ 1280 टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। नीचे वाले बॉक्स में आ जाएंगे और 720 कर देंगे। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद से ये देख रहे हैं, इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसी पे हम डबल क्लिक करके हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से आप एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद से ये देख रहे हैं, इस तरह से आप एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से इसमें हम कलरिंग करते हैं। तो कलरिंग करने के लिए ये दो कलर हम पहले बना लिया है। इस तरह से इसका कलरिंग में हम दिखा देंगे कि ये कौन कौन सा कलर है। कि ये ग्रीन कलर है। शिफ्ट F11 हम क्लिक कर लेते हैं। ये कलर हम आपको दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं, ये ग्रीन का डार्क है, ये लाइट कलर है। ग्रीन का ये लाइट कलर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कौन सा कलर है। यहाँ से आप कलरिंग कर लेंगे। इसी कलर को हमको इसमें फिल करना है। तो फिल करने के लिए हम यहाँ से एट्रीब्यूट टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। इस टूल पे आते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम कलरिंग कर देते हैं। इस तरह से आप एक कलर कर लेंगे। ये ग्रीन कलर कर लेते हैं। इस तरह से ग्रीन कलर कर लेंगे। ग्रीन कलर करने के बाद से एक कलर ये है, ये ग्रीन का डार्क है। तो शिफ्ट F11 करेंगे तो कलर शो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, ये ग्रीन का ये डार्क कलर है। तो इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। यहाँ से हम ओके करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ से हम एक और बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ से LFC टूल का इस्तेमाल करेंगे। LFC टूल पे आते हैं और इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो आप इस तरह से आप बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हल्का हम रोटेट कर देते हैं। इस तरह से हम रोटेट कर देते हैं। इस तरह से आप रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद इस तरह से कुछ इस तरह से हम रख लेते हैं। उसके बाद से अब इसमें फिर से हम कलरिंग करेंगे। तो यहाँ से हम एट्रीब्यूट टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस टूल पे आते हैं और यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम कलरिंग कर देते हैं। इस तरह से हम कलरिंग कर देंगे। यहाँ से हम पिक टूल सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से हम इसको इधर साइड कर लेते हैं। साइड करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम ट्रांसपेरेंस करेंगे। तो ट्रांसपेरेंस करने के लिए यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल पे आएंगे और इसको हम इस तरह से हम यहाँ से ड्रैग करके इस तरह से हम ट्रांसपेरेंस कर देते। इस तरह से हम ट्रांसपेरेंस कर देंगे। यहाँ से ज़्यादा ट्रांसपेरेंस नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ से हम कर देते हैं 50% ट्रांसपेरेंस कर देंगे। उसके बाद से हम इसमें पावर क्लिप करेंगे। तो पावर क्लिप करने के लिए इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे। पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इसमें हम पावर क्लिप कर देते हैं। इस तरह से पावर क्लिप कर देंगे। यहाँ से हम क्लिक करते हैं या फिर इसको हम 100% ही ट्रांसपेरेंस कर देते हैं। पूरे 100% हम ट्रांसपेरेंस कर देंगे। यहाँ से फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलर नज़र आएगा। यहाँ से इसको हल्का और सेटिंग करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर रख लेते हैं और यहाँ से फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलर नज़र आएगा। इस तरह से हम रख लेते हैं और इसकी एक और कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पर इस नोट पे आएंगे, बीच वाले नोट पे आएंगे, कंट्रोल दबा करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से माउस के राइट की तरफ लेकर के आएंगे और यहाँ से माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। इस तरह से आप रख लेंगे। इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं और यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलर नज़र आएगा। बीच में डार्क कलर है और दोनों साइड में, बीच में लाइट कलर है और दोनों साइड में डार्क कलर। तो इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। उसके बाद से अभी इमेज सेट करेंगे। तो इमेज सेट करने के लिए ये दो इमेज है। तो इस इमेज को हम यहाँ पर सेट करते हैं।
इस इमेज को हम यहाँ पर लेके आते हैं और इस तरह से हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे और इसको हम इसमें पावर क्लिप कर देंगे। पावर क्लिप करने के लिए माउस का जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद से माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से हम इसमें पावर क्लिप कर देंगे। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको पहले ट्रांसपेरेंस कर देंगे। ट्रांसपेरेंस करने के लिए यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी टूल पे आते हैं और यहाँ से हम इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से इसमें हम 60% हम ट्रांसपेरेंस करेंगे और ये ऊपर में है, नीचे में ट्रांसपेरेंस हो गया, फिर ऊपर से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम 60% कर देते हैं। इस तरह से ट्रांसपेरेंस कर देंगे। ट्रांसपेरेंस करने के बाद से अब इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरह से हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। अब इसको भी हम इसमें पावर क्लिप करेंगे। तो पावर क्लिप करने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इसको हम पावर क्लिप कर देते हैं। उसके बाद से फिर से हम एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद से अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं क्योंकि इससे ऊपर हमको रखना है, तो इस वजह से हमने इसको शिफ्ट पेज अप कर दिया। इस तरह से हम इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इस तरह से रख लेते हैं। उसके बाद से यहाँ से हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद से ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको ये एक बैकग्राउंड बन करके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ को मैटर को सेट करेंगे। तो मैटर को सेट करने के लिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से क्लासेस को हम यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद से ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर है तो इसको ऊपर सेट करेंगे। तो इसमें हम वाइट कलर फिल कर देते हैं। वाइट कलर फिल करने के बाद से इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे क्लासेस वाले को और सी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, जी बटन प्रेस करेंगे, जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है और इसको इस तरह से हम ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद से यहाँ से हम येलो कलर पे आते हैं, इसमें भी येलो कलर करते हैं, ऊपर में भी येलो करते हैं। येलो करने के बाद से अब इसको फिर से हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले पे नोट पे क्लिक करेंगे। नोट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ से कलर शो पे आएंगे और इसको हल्का सा हम यहाँ से हम डार्क कलर कर देते हैं। कुछ इस तरह से हम डार्क कलर कर देंगे। येलो का डार्क कर दिया हमने। इस तरह से हम कलरिंग कर लेते हैं। कलरिंग करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये कलर नजर आएगा। उसके बाद से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम शेडो का इस्तेमाल करेंगे। तो शेडो लाने के लिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेडो टूल पे आएंगे। शेडो टूल पे आने के बाद से यहाँ से हम बॉटम राइट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब इसको हम इस तरह से हम इसको पकड़ करके हम इसको शेडो हम इसमें शेडो का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से हम शेडो इसमें लगा देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें भी शेडो का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से बॉटम राइट पे क्लिक कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से हम शेडो लगा देंगे। यहाँ से हम हल्का इसको बढ़ा देते हैं, 5% कर देते हैं और यहाँ से हम 50% कर देते हैं। इस तरह से हम इसमें शेडो का इस्तेमाल कर लेंगे। शेडो लगाने के बाद से अब यहाँ से हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स को हम यहाँ पे रख देते हैं। इस तरह से हम इसको यहाँ पे रख देंगे और इसका कलर हम येलो कर लेते हैं। येलो कलर करने के बाद से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद से अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी हम येलो कलर फिल कर लेंगे। येलो कलर कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से ये ग्राफिक्स है, तो ये ग्राफिक्स लिखा हुआ है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे और इसमें भी हम येलो कलर फिल करेंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे या इसको सेटिंग कर लेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इन दोनों कलर को डिलीट कर देंगे। उसके बाद से ये सब है तो इन सब को सिलेक्ट करते हैं, एक एक करके सबको सेटिंग कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद से इसका कलर हम येलो कर देते हैं या तो फिर इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। यहाँ से वाइट कलर कर देंगे। उसके बाद से बेसिक टू डिवाइस है, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ पे रखते हैं और इसमें हम येलो कलर का इस्तेमाल कर लेंगे। येलो कलर इस्तेमाल करने के बाद से उसके बाद से ये गोल बॉक्स है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। गोल बॉक्स आप आसानी के साथ बना सकते हैं। आप गोल बॉक्स बनाने का हम तरीका बता देते हैं। यहाँ से हम इस टूल के रेक्टेंगल टूल पे आएंगे। रेक्टेंगल टूल पे आने के बाद से इस तरह से हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ से शेप टूल पे आएंगे। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद से ये चारों कॉर्नर को हम इस तरह से राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद से कुछ इस तरह से आप बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे रखने के बाद से इसको हल्का रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए इस पर एक बार क्लिक करेंगे। इस नोड को पकड़ करके हम इस तरह से ऊपर की तरफ हम इस तरह से रोटेट कर देंगे। कुछ इस तरह से आप रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद से इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे, इसके ऊपर सेट कर देते हैं। कुछ इस तरह से सेटिंग कर देंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से जी बटन प्रेस करेंगे। जी बटन से इंटरेक्टिव फिल टूल आता है तो इसको इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद से इसको हल्का सा कलर कर लेते हैं। यहाँ से हम इस वाले नोट पे आएंगे। नोट पे आने के बाद से यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हल्का सा
ये डार्क कलर कर देंगे और यहाँ फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हल्का डार्क कर देते हैं। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इस तरह से हम डार्क कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम कलर कर लेंगे। तो इस यहाँ से कलर कर लेते हैं, यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर पे आते हैं और इस वाले पे सिलेक्ट कर देते हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। उसके बाद से ये बैच देख रहे हैं, थर्ड बैच है, ये हमारा थर्ड बैच स्टार्ट हुआ है। तो इसी का मैंने बनाया था। तो इसको हम ऊपर कर देते हैं इस तरह से और इसको हल्का रोटेट कर देंगे। इसी पे हम एक बार क्लिक करेंगे और इस तरह से हम रोटेट कर देते हैं। इस तरह से रोटेट करने के बाद से इसको हल्का सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के बाद से इसको और नीचे की तरफ ले आते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर देंगे। कुछ इस तरह से रख लेते हैं। उसके बाद से नंबर है, ये देख रहे हैं, ये हमारा नंबर है। अगर आप कंप्यूटर क्लास सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको नीचे में हम सेट कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको हल्का और नीचे कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से आप यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम वाइट कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आप कलरिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने के बाद से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसका हम कलर वाइट कर देते हैं। आउटलाइन का कलर इस तरह से हम वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद से आप देखेंगे ये बन करके रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। ये बेहतरीन डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है। ये देख रहे हैं इस तरह से प्रोफेशनल डिज़ाइन, प्रोफेशनल लुक अगर आप सीखना चाहते हैं, बेहतरीन डिज़ाइनिंग, बेहतरीन कलरिंग के साथ अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन डिज़ाइनिंग के साथ आपको भरपूर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको क्लास कराया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जाएगा। आप क्लास के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।